जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अब हम हर तरह के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं और उसी के माध्यम से हमारा अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत होता है। जो भी अवकाश हम लेते हैं, जैसे कि आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, प्रसूति अवकाश या गर्भपात अवकाश, इन सब के बारे में हमें कभी कभी कुछ जानकारियाँ पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो इन अवकाशों को लेकर जो नियम बने हुए हैं, जब आप मानव संपदा पोर्टल पर अप्लाई करेंगे तो उन नियमों के तहत ही आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए समझ लेते हैं इनके लिए क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले है आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम। इसके लिए प्रार्थना पत्र, फिर आकस्मिक अवकाश देख संबंधित प्रारूप। तीसरा है आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करना है। विद्यालय आरंभ होने के समय के बाद इसका आवेदन नहीं माना जाएगा। आकस्मिक अवकाश किसी भी स्थिति में ऑफलाइन दे नहीं होगा। इसके बाद आते हैं हम उपार्जित अवकाश पर, जिसे हम अर्न लीव कहते हैं। और शिक्षकों के जीवन में प्रत्येक वर्ष में एक उपार्जित अवकाश उनको दिया जाता है। तो इसके लिए भी सबसे पहले प्रार्थना पत्र, फिर उपार्जित अवकाश देख संबंधित प्रारूप। प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए। उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग ना किया जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। केवल आवेदन मात्र से ही आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, उसका स्वीकृत होना भी आवश्यक है। यदि किसी आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाना चाहिए, क्योंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है और जिसमें समय लगने की संभावना होती है। ईएल न्यूनतम 3 दिन से अधिक की आवेदित की जानी चाहिए। 3 दिन से कम की ईएल पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आते हैं चिकित्सा अवकाश संबंधी नियम पर। इसमें भी सबसे पहले प्रार्थना पत्र, फिर है चिकित्सा अवकाश देख संबंधी प्रारूप। तीसरा है इसमें चिकित्सक का परामर्श पत्र। चौथा, चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र तथा किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र यानी कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, दोनों की संकलित पीडीएफ जो कि 2 MB से कम हो बनाकर अपलोड करें। इसके बाद चिकित्सा अवकाश विद्यालय अवधि प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव संपदा पर आवेदित किया जाए। चिकित्सक के परामर्श पत्र पर रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो, यानी कि बेड रेस्ट जो उन्होंने लिखा है वो स्पष्ट लिखा हो। बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश पर विचार नहीं किया जाएगा। ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए। यदि फिटनेस नहीं लगा है तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण होना चाहिए। चिकित्सीय अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों की छायाप्रति तथा अवकाश स्वीकृति पत्र की छायाप्रति उसमें सुरक्षित रखनी है। चिकित्सीय अवकाश का दुरुपयोग, गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद बाल देखभाल अवकाश संबंधी जो नियम है, इसमें भी सबसे पहले प्रार्थना पत्र, इसके बाद बाल देखभाल अवकाश देख संबंधी प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए। फिर शपथ पत्र। शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए व सभी बच्चों की जन्मतिथि का उल्लेख हो। बाल देखभाल अवकाश देय तिथि से 4 से 5 दिन पहले आवेदित करें, क्योंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत होता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है। यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र। यदि अवकाश का आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चे के विद्यालय का आई कार्ड या परीक्षा सारणी आप उसमें ज़रूर अपलोड करें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यदि बच्चा 10 से ऊपर की कक्षा में है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। बाल देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण तथा विद्यालय में पूर्व में
अवकाश पर चल रहे शिक्षक का विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। बाल देखभाल अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएं बाल देखभाल अवकाश पर हैं तो ऐसे विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अब मातृत्व या प्रसूति अवकाश संबंधी नियम, इसमें भी प्रार्थना पत्र है। प्रसूति अवकाश देख संबंधी प्रारूप जिस पर प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति की गई हो, चिकित्सक का परामर्श पत्र, अल्ट्रासाउंड की फोटो व अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और शपथ पत्र। गर्भपात अवकाश संबंधी नियम में सबसे पहले प्रार्थना पत्र, फिर गर्भपात अवकाश देख संबंधी प्रारूप जो कि प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति की गई हो जिस पर चिकित्सक का परामर्श पत्र और शपथ पत्र। किसी भी विद्यालय में 33% यानी 1/3 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं होंगे और दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखी जाए। तो इस प्रकार मानव संपदा पोर्टल पर जो अब अवकाश लेने हैं आपको इन्हीं नियमों के तहत लेना है। कोई भी अवकाश ऑफलाइन स्वीकृत नहीं माना जाएगा, सभी अवकाश आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और जिसमें जो प्रारूप लगना है वो इसमें स्पष्ट दिए गए।